हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपके बच्चे 9 और 10th में अब चले गए हैं और उनका पहले से आप देख रही हैं कि फोकस बिल्कुल भी पढ़ाई पे नहीं है, किस तरीके से आप उनके ध्यान को और उनके स्टडी को इम्प्रूव कर सकती हैं। तो आज का वीडियो हमारा इसी के रिगार्डिंग है। अगर आप मेरे वीडियो पे लास्ट तक बने रहते हैं तो ये सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन आप पा सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो और बातें करते हैं कि वैसे बच्चे जो अपनी स्टडी पे फोकस नहीं करते हैं तो उनको कैसे इम्प्रूव किया जाए। यहाँ पे मैं देखिए अधिकतर सारे काउंसलिंग सेशन में मैं पेरेंट्स के ऊपर ही काम करती हूँ, क्योंकि हमारे बच्चे जिस एज में है वहाँ पे हम पेरेंट्स का ही बहुत ज़्यादा रोल जो है इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बच्चे अभी बिल्कुल कच्चे मिट्टी की घड़े की तरह होते हैं। हम उन्हें जैसा शेप और साइज़ देंगे, जैसा उन्हें हम आकार देंगे, वे वैसा ही डेवलप करेंगे। तो इससे पहले भी मैं अपने काउंसलिंग प्रोग्राम में ये बता चुकी हूँ कि हम लोगों को एज ए पेरेंट्स होने के नाते पहले अपने ऊपर वर्क करना है और बहुत ही उसको पेशेंस के साथ। विश्वास कीजिए, अभी के टाइम पे सबसे बड़ा चैलेंज का काम होता है एक पेरेंट्स होना। और अगर जिनके घर में 2 या 3 बच्चे हैं उनके लिए चैलेंज और भी क्रिटिकल हो जाते हैं, क्योंकि आपको बारी बारी से उसी चैलेंज को फेस करना पड़ता है। तो इसमें हम पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा पेशेंस रखने का ज़रूरत है और हमें अपने दिमाग से काम करना है। क्यों कि अगर हम ज़्यादा सेंसिटिव होंगे या ज़्यादा हाइपर होंगे या फिर ज़्यादा एंजाइटी लेंगे तो ये तीनों चीज़ें ही हमारे ऊपर ही नुकसान करेगी। अगर हम हाइपर हो जाएंगे तो बच्चे के ऊपर ज़्यादा गुस्सा कर देंगे, तो बच्चा हमारा जो है जो बात मानने की जगह वो हमें और ही भी नेगेटिव वे में लेना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम हाइपर होते हैं तो इससे हमारे ही जो मेंटल स्टेटस है वो और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। हम सारा दिन इसी चिड़चिड़ेपन में रहेंगे कि हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है, हमारा बच्चा पढ़ नहीं रहा है। हमें प्रॉब्लम के ऊपर काम नहीं करना है, हमें उसके सॉल्यूशन के ऊपर काम करना है। हमें अल्टरनेटिव आइडियाज़, मतलब जो भी आइडियाज़ होते हैं उसके ऊपर काम करना है। हमें आइडिया ढूंढने हैं कि हमारे बच्चे को किस तरीके से इम्प्रूव किया जा सके, किस तरीके से उसे और पॉलिश किया जा सके, किस तरीके से उनको जो उनकी स्टडी है उसको आगे बढ़ाया जा सके। तो इन सब पे काम करने के लिए हमें अपने मेंटल स्टेटस को बहुत ही कूल और काम रखना होगा, तभी हम लोग इस पे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को ये करना है कि हमें अपने बच्चों को एंगेज रखना है। जैसे पहले की कहावत तो आपने सुने ही होंगे ना कि खाली दिमाग शैतान का। हमारे बच्चे जितने ही एंगेज रहेंगे उतना ही उनका जो इम्प्रूवमेंट आपको अच्छा देखने को मिलेगा। अब इनको एंगेज कैसे करें? तो सबसे पहला बात है कि हम अपने बच्चे को, देखिए सभी पेरेंट्स पढ़े लिखे होते ही हैं, मोस्टली पेरेंट्स, लेकिन घर की मुर्गी दाल बराबर होती है। आप उसको जितना पढ़ाने नहीं बिठाएंगी उतना ही वो चिक 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 में सारा टाइम पार हो जाएगा। तो उसे किसी ऐसे जगह पे ट्यूशन दे जिसमें भीड़ कम हो। अगर वो ज़्यादा फ़ी ले रहे हैं कोई बात नहीं है, अगर हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो हमें अपने बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग ही उससे ट्यूशन भी प्रोवाइड करनी होगी। अब हमारा बच्चा जहाँ ट्यूशन जा रहा है वहाँ पे मान लीजिए 50-60 के भीड़ है, जिसमें हमारा बच्चा खुल के अपने क्वेश्चंस को पूछ ही नहीं पा रहा है, तो वैसे बच्चे में हमारा तो इम्प्रूवमेंट होगा ही नहीं। उसके अंदर जो क्वेरीज है, जो क्वेश्चंस है, वो हेजिटेशन से पूछ ही नहीं पाएंगे अपने ट्यूशन टीचर से। तो इस कंडीशन में उसे ट्यूशन देने के टाइम पर भी आप बहुत अच्छे तरीके से आपको देख कर ही ट्यूशन देना है। नेक्स्ट है, आप अपने बच्चे को किसी भी एक गेम में ज़रूर उसको इन्वॉल्व करें, चाहे वो स्विमिंग क्लास हो, टेबल टेनिस हो, बास्केटबॉल हो, क्रिकेट हो। ऐसे बहुत तरीके के गेम हैं जिसमें आप अपने बच्चे को एंगेज कर सकती हों। क्योंकि देखिए इससे तो क्या होगा कि आप लोगों ने तो सुना ही है कि हमारा मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य दोनों ही खेल के माध्यम से बहुत ही अच्छा रहता है। जो हम योगा, एक्सरसाइज और फिटनेस का काम घर पे नहीं बच्चों को करवा सकते हैं, वो बच्चे अपने खेल के माध्यम से ही उनके अंदर वो चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे हमारे बच्चे का जो मेंटल और फिज़िकल हेल्थ है वो दोनों ही हेल्दी रहेंगे। तीसरा है कि आपके बच्चे का जो ध्यान है इधर उधर भटकने के बजाय कंसंट्रेशन आएगा, क्योंकि खेल से भी हमारे अंदर बहुत ज़्यादा पेशेंस हमारे अंदर डेवलप करती हैं। तीसरा है कि आप जहाँ से भी बच्चा आ रहा है आप उसके साथ टाइम दें,
कि अच्छा बच्चा भी आप खेल से आ रहे हो, क्या हुआ नहीं हुआ, उसके बारे में उससे पूछें, कौन आया नहीं आया, उसके साथ टाइम स्पेंड करें। चौथा है कि आप उसके ट्यूशन टीचर से बिल्कुल कनेक्ट रहें। बच्चा क्या पढ़ रहा है, नहीं पढ़ रहा है, बच्चे की परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, बच्चे टेस्ट में कितने मार्क्स ला रहे हैं, पेरेंट्स सिग्नेचर बिल्कुल उसमें होना ही चाहिए। आप टीचर से कांटेक्ट में रहेंगी तो टीचर्स आपको सारे इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे कि हाँ इस बार का इसका टेस्ट हुआ, ऐसा ऐसा मार्क्स आया। बच्चे भी जान जाएंगे कि मेरे पेरेंट्स अवेयर हैं, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का रियलाइज़ हमेशा रहेगा कि हाँ अच्छा हमें परफॉर्म अच्छा करना है, अदरवाइज़ मेरे पेरेंट्स को मेरे मार्क्स के बारे में पता लगेगा तो क्या सोचेंगे। तो ये सारे जो ट्रिक्स हैं, ऐसा करके आप अपने बच्चे के अंदर जो है स्टडी इम्प्रूव कर सकती हैं। अगर आपको और भी इससे रिलेटेड कोई क्वेरी है आपकी, तो आप ज़रूर इस क्वेरी को आप कमेंट बॉक्स में पूछें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें।